ऑलराइट, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हिवाळे सर चैनल। तो आज का टॉपिक आप यहाँ पे देखेंगे कृती पत्रिकेचा आढावा। ये पेपर पैटर्न बोर्ड एग्जाम का कैसा होता है यही आज देखने वाले हैं। और जब तक के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपके समझ में नहीं आएगा तब तक के आप आराम से पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। ये कौन से क्वेश्चन में क्या टॉपिक आता है ये पूरा मालूमात नहीं होता है, तब इसीलिए आज का टॉपिक लेके आएंगे यहाँ पे कृति पत्रिकेचा आढावा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पूछते हैं या तो विभाग 5 आता है। विभाग 1 मतलब प्रश्न पहला, विभाग 2 मतलब प्रश्न दूसरा, विभाग 3 मतलब प्रश्न तीसरा, विभाग 4 मतलब प्रश्न चौथा और विभाग 5 मतलब प्रश्न पांचवा। तो इसी तरह यहाँ पे 5 विभाग मराठी के पेपर में पूछते हैं और यहाँ पे पहला विभाग में आएगा गद्य विभाग, दूसरा विभाग आएगा पद्य विभाग, तीसरा विभाग आएगा स्थूल वाचन, चौथा विभाग आएगा भाषा अभ्यास। भाषा अभ्यास मतलब ग्रामर का टॉपिक, व्याकरण का टॉपिक और विभाग 5वां मतलब उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन ये राइटिंग स्किल का टॉपिक रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे विभाग 1 में गद्य विभाग। गद्य विभाग में क्या होता है, 3 टॉपिक आते हैं, अ आ ई, ये 3 प्रश्न आ जाते हैं इसमें, एक अ आ और ई, ये 3 टॉपिक आते हैं। तो गद्य विभाग मतलब कोई भी लेसन के ऊपर पैराग्राफ आता है। तो एक लेसन के ऊपर जो पहले अपन टॉपिक में देखा है कि कौन कौन से लेसन इंपॉर्टेंट है, एक लेसन अगर आया तो एक पैराग्राफ उसमें आ जाता है और एक पैराग्राफ आने के बाद में अ में एक पैराग्राफ मतलब यहाँ पे एक लेसन का एक पैराग्राफ आता है और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 7 मार्क्स का एक पैराग्राफ आता है। दूसरा पैराग्राफ सेम 7 मार्क्स का पैराग्राफ आता है और तीसरा जो अनसीन पैसेज आता है वो 4 मार्क्स का आता है। ये टोटल विभाग 1 के ऊपर 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला अ में 7 मार्क्स का क्या हो जाता है, तो ये 7 मार्क्स में आ जाता है एक आंसर 1 सेंटेंस, एका वाक्यात उत्तरे लिहा, ये 2 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद में आएगा दूसरा आकृति पूर्ण करा, आकृति पूर्ण करा, ये आएगा 2 मार्क्स के लिए और वही लेसन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तीसरा सोमत लिहा, ये 3 मार्क्स के लिए आएगा। ऐसा टोटल 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन यहाँ पे एक पैराग्राफ के ऊपर पूछा जाता है। मतलब पहला पैराग्राफ 7 मार्क्स, सेम क्वेश्चन दूसरे लेसन के पैराग्राफ में भी 7 मार्क्स का ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे एक आंसरिंग 1 सेंटेंस पूछा है, एका वाक्य तक पूछा है, तो दूसरे पैराग्राफ में पूछेंगे रिकाम्या जागा भरा, फिल अप कंप्लीट द फॉलोइंग। तो आकृति की जगह पे आएगा चौकट पूर्ण करा और तीसरा क्वेश्चन आएगा 100 मार्क्स। तो इसी तरह ये गद्य विभाग में 7 मार्क्स प्लस 7 मार्क्स ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। और ये में आ जाता है एक अनसीन पैसेज, लेसन के बाहर का एक पैराग्राफ आता है और उसमें ये 4 मार्क्स का टॉपिक, इसमें भी 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा आंसर 1 सेंटेंस, दूसरा क्वेश्चन आएगा चौकट पूर्ण करा या फिल इन द ब्लैंक्स आएगा रिकाम्य जागा पूर्ण करा। ऐसा कौन सा भी 2 क्वेश्चन पूछते तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो गद्य विभाग का पहला जो विभाग है, गद्य विभाग का लेसन के ऊपर जो क्वेश्चन पूछते ये 7, 7, 14, 14 और 4 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। अभी सेकंड टॉपिक देखेंगे यहाँ पे विभाग 2। विभाग 2 में क्या क्या आता है वो देखेंगे। अभी विभाग 2 आएगा कभी पोएट्री सेक्शन आएगा। पोएट्री सेक्शन में भी यहाँ पे अ और आ ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन, सब क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं। कविता में भी ये कविता का टॉपिक लिखेंगे, इसमें भी अ और आ ऐसा 2 सब क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रश्न दूसरा अ में ये 8 मार्क्स आता है और आ में 8 मार्क्स ये रसग्रहण का होता है। रसग्रहण का 8 मार्क्स का होता है और ये अ में 8 मार्क्स, इसमें भी 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछते हैं। 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स
इसमें 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन आता है आंसरिंग वन सेंटेंस, दूसरा क्वेश्चन आता है खालील 2 ओळीचा अर्थ लिहा। कोई भी 2 सेंटेंस लाइन का दे देंगे, कविता का 2 लाइन दे देंगे, उसका भावार्थ लिखना है, अर्थ लिखना है। तीसरा क्वेश्चन आएगा ये कविता का समानार्थी शब्द लिखो, कविता में से कोई भी 2 समानार्थी शब्द दे देंगे। और आगे का एक क्वेश्चन आएगा कौन सा भी फिलअप पूछेंगे या तो फिर आकृति पूर्ण करा, ऐसा क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन प्रश्न दूसरा अ विभाग में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये 4 क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे पूछते रहते हैं। तो ये हो गया प्रश्न दूसरा आ 8 मार्क्स। प्रश्न आ वाला इसमें 8 मार्क्स में 6 क्वेश्चन पूछते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा, ऐसा अभी ओरली बताने वाला। 6 क्वेश्चन कौन कौन सा होता है। पहला क्वेश्चन कवी या कवित्रीचे नाव लिहा, दूसरा क्वेश्चन कवितेतून मिळणारा संदेश, तिसरा क्वेश्चन खालील कोणत्याही कवितेच्या ओळीचा अर्थ लिहा, चौथा क्वेश्चन आएगा कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे लिहा। उसके बाद में और एक क्वेश्चन आएगा कवितेतून मिलनारा संदेश, ये हो गया। अभी लास्ट वाला एक क्वेश्चन आएगा उसमें कि ये सब डिटेल में आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रैक्टिस करूंगा। और एक क्वेश्चन आता है उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि कवितेतील शब्दांचे समान अर्थ लिहा। और ये टोटल 6 क्वेश्चन होता है रसग्रहण में। पहला दूसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, वो लिखना ही लिखना है। और आगे के जो 4 क्वेश्चन होते हैं 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें 1 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स। तो पहला और दूसरा ये कंपलसरी है, ये लिखना ही लिखना है। और उसके बाद में ये 4 क्वेश्चन है, ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन लिखना है। तो कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन इजी है, मैं जब रस ग्रहण का वीडियो अभी कल परसों में बनाने जा रहा हूँ तो उसमें मैं कौन सा क्वेश्चन इसमें से लिखना चाहिए, कौन सा इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहला हो गया गद्य विभाग, दूसरा हो गया पद्य विभाग। ये दोनों में ये पहला 18 मार्क्स और पद्य विभाग 16 मार्क्स। अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्थूल वाचन। स्थूल वाचन में 4 स्थूल वाचन पूरे टेक्स्ट बुक में होते और इसमें 3 क्वेश्चन पूछते। 3 में से कोई भी 2 लिखना है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और ये टोटल 4 चैप्टर होते। एक पहला मोठे होत असलेल्या मुलांनो, दूसरा जाता असताला, तीसरा आएगा जगना कॅक्टसचे और चौथा आएगा उत्पत्ति कोश। तो ये 4 टॉपिक है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि इसमें से कौन से 3 चैप्टर इम्पोर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, मैं पहले वीडियो में आप लोगों को बताया। आप फिर से वो वीडियो जाके देख सकते। तो इसमें 3 लेसन करना है और 3 में से आराम से तुम लोगों को 3 क्वेश्चन आएगा और 3 क्वेश्चन में से कोई भी 2 करना है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। अभी आगे का विभाग आएगा विभाग 4। तो विभाग 4 में आएगा भाषा अभ्यास, ग्रामर। इसमें 2 टॉपिक आते हैं, सब क्वेश्चन आता है उसमें अ और एक आ, ये 2 सब क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं। तो पहले इसमें 3 क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें 1 2 3। तो पहला आएगा वाक्याचे प्रकार ओळखा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पहला आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन वाक्याचे प्रकार ओळखा। उसके बाद में आएगा वाक्य रूपांतर 2 मार्क्स का। और तीसरा आएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन वाक्यात उपयोग करा। ये जब आगे का वीडियो मैं बनाऊंगा 4 ग्रामर का पूरा टॉपिक, तो ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। उसमें अच्छे से पूरा सभी ग्रामर का टॉपिक का 2-2 3-3 एग्जाम्पल लेके आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें प्रश्न चौथा भाषा अभ्यास में अ और आ, ये 2 सब क्वेश्चन होते। और इसमें अ में 3 टॉपिक होते, सब क्वेश्चन होते। अ वाक्याचे प्रकार ओळखा 2 मार्क्स, वाक्य रूपांतर करा 2 मार्क्स,
तीसरा इसमें क्वेश्चन आता है वाक्यार्थ उपयोग करा, मतलब कोई भी 3 शब्द दे देंगे, ये शब्द का अर्थ लिखना है और बाद में उसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसी तरह 3 शब्द में से कोई भी 2 लिखना है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसी तरह यहाँ पे प्रश्न चौथा आ में ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये टोटल 8 मार्क्स हो गया। प्रश्न चौथा भाषा अभ्यास अ हो गया 8 मार्क्स, प्रश्न चौथा आ ये भी 8 मार्क्स। तो ये 8 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाता है? शब्द संपत्ति। शब्द संपत्ति में समानार्थी 1 मार्क्स, विरुद्धार्थी 1 मार्क्स, लिंग बदला 1 मार्क्स, वचन बदला 1 मार्क्स। ये 4 मार्क्स का शब्द संपत्ति में क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद में पूछेंगे की वाक्य शुद्ध करा किंवा विराम चिन्हांचा वापर करा, ये 2-2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। इसमें और 3-4 क्वेश्चन है। शब्द समूह बदल, एक शब्द वापरा, उसके बाद में विराम चिन्ह, कभी सेंटेंस दे देंगे उसमें विराम चिन्ह लगाना है, या तो कभी कभी विराम चिन्ह एक साइड में दे देंगे, एक साइड में उसका नाम दे देंगे, फिर से उसको मैच करना पड़ेगा। ऐसा ये 2-2 4 मार्क्स का शब्द संपत्ति और 4 मार्क्स के लिए 2-2 मार्क्स के दूसरे 2 क्वेश्चन आएगा। तो ये टोटल 8 मार्क्स का, मतलब ये टोटल पूरा क्वेश्चन हो गया 16 मार्क्स का चौथा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। उसके बाद में जाएंगे विभाग 5। विभाग 5 इसमें 3 टॉपिक होते अ, आ और ई। इसमें 3 टॉपिक। प्रश्न 5वां उपयोजित लेखन, मतलब राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में सब क्वेश्चन होता है अ, आ, ई। तो अ में आएगा पत्र लेखन। पत्र लेखन, पत्र लेखन में 2 आएगा, एक मांगनी पत्र, विनंती पत्र। ये 2 लेटर है किंवा मागणी पत्र लिया किंवा विनंती पत्र लिया, ये दोनों में से कोई भी एक लिखना है। अगर ये दोनों नहीं लिखना है, इसके लिए और एक क्वेश्चन आता है। प्रश्न पहला ई वाला जो अनसीन पैसेज है उसका सारांश लेखन करना है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये लेटर लिखो, या तो प्रश्न पहला ई जो अनसीन पैसेज रहता है उसको सारांश लेखन करना है, मतलब उसका 1/3 पैराग्राफ करना है। बड़ा पैराग्राफ रहेगा उसको छोटा पैराग्राफ करके लिखना है। तो ये टोटल मांगनी पत्र लिखो या विनंती पत्र लिखो या सारांश लेखन लिखो, ये तीनों में से कोई भी एक लिखना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और दोस्तों मेरे हिसाब से कि इजी आप लोगों को जो पड़ेगा तो ये मांगनी पत्र, ये लेटर लिखना है। पत्र का टॉपिक कोई भी आएगा, मैटर सेम होता है। ये 5 उंगली के ऊपर लेटर लिखना है। पहला उंगली जो है उसका एड्रेस, जिसके नाम के एड्रेस पत्र लिखेंगे। उसके बाद में विषय आएगा, विषय टॉपिक क्या है। तीसरा आएगा महोदय आएगा। चौथे उंगली पे आएगा जो सब्जेक्ट रहेगा, उसके बारे में 2 पैराग्राफ लिखना है। और 5वीं उंगली पे तुम लोगों का लास्ट एंड रहेगा, मतलब जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस इधर आएगा। और बोर्ड एग्जाम में ईमेल टाइप सब एड्रेस लेटर लिखना है। ईमेल टाइप पूरा लेटर लिखना है, इधर उधर ऐसा झिग झग करके पैराग्राफ बना के लेटर लिखना नहीं है। तो ये मांगनी पत्र, विनंती पत्र या तो सारांश लेखन, इसको ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। ये पहला प्रश्न हो गया, प्रश्न 5वां का अ वाला। अभी आ में जाएंगे। प्रश्न 5वां आ, इसमें 3 टॉपिक आते। एक बातमी लेखन, दूसरा जाहिरात लेखन, तीसरा आएगा कथा लेखन। तो प्रश्न 5वां राइटिंग स्किल में प्रश्न 5वां आ 3 टॉपिक, बातमी लेखन, जाहिरात लेखन या कथा लेखन। ये 3 में से कोई भी 2 लिखना है,
इसका 10 मार्क्स होता है, मतलब एक क्वेश्चन को 5 मार्क्स मिलेगा यहाँ पे। तो मुझे लगता है दोस्तों जाहिरात लेखन मतलब एडवर्टाइजमेंट और कथा लेखन मतलब स्टोरी राइटिंग, ये जाहिरात लेखन कोई भी एक टॉपिक दे देंगे, टॉपिक के ऊपर आप लोगों को जाहिरात लिखना पड़ेगा। और जाहिरात कैसा लिखना है, क्या लिखना है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी 2-4 वीडियो बनाया हूँ। आप फिर से मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं जाहिरात लेखन का। कथा लेखन का टॉपिक आएगा तो कथा लेखन भी इसमें एक पॉइंट दे देंगे, 6-7-8 पॉइंट दे देंगे। ये पॉइंट को एक्सपांड करके बड़ा करके लिखना है, ये स्टोरी होता है। क्योंकि बातमी लेखन, रिपोर्ट राइटिंग ये जो होता है बहुत लोगों को आएगा नहीं, इसीलिए मेरे हिसाब से जाहिरात लेखन और कथा लेखन ये 2 टॉपिक आप लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों लोग आपके? तो इसी तरह यहाँ पे ये जाहिरात लेखन और कथा लेखन ये 3 में से कोई भी 2 लिखना है, तो ये इसका 10 मार्क्स हो गया। और प्रश्न 5वां ई, ये निबंध राइटिंग, ऐसे राइटिंग आएगा। निबंध राइटिंग इसमें भी 1, 2 और 3 टॉपिक होता है। एक प्रसंग वर्णन मतलब आंखों देखा हाल, दूसरा रहेगा आत्मकथा के ऊपर, तो पिछले टाइम आया था बोर्ड एग्जाम में 2023 में, पुस्तकाची आत्मकथा लिहा। उसके बाद में फुलाची आत्मकथा लिहा, सैनिकाची आत्मकथा लिहा, पिंजऱ्यातील पोपटाची आत्मकथा लिहा, कोणसावी आत्मकथा, ये आत्मकथा लिखना है तो ये पास्ट टेंस में ही लिखना है। और ये आत्मकथा। और तीसरा टॉपिक आएगा वैचारिक निबंध। वैचारिक मतलब कोई भी एक दोहे की तरह एक लाइन दे देंगे और उसके ऊपर आप लोगों को निबंध लिखना है। तो दोस्तों इसी तरह ये कृति पत्रिकेचा आढावा, यहाँ पे टोटल ये 80 मार्क्स का यहाँ पे पेपर कृति पत्रिकेचा आढावा ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पे 80 मार्क्स का ये पूरा एक्सप्लेन करके बताया है। और अभी भी अगर किसी का कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके बताना है और मैं आपको ज़रूर उसका किसी का भी जो प्रॉब्लम इसमें रहेगा तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। तो अगला वीडियो अभी ग्रामर का टॉपिक में लेके आ रहा हूँ। और दूसरा एक बात यहाँ पे, अगले महीने के 16 तारीख फरवरी के 16 तारीख से ये महारिविजन मतलब समरी टाइप जो लेसन किसी कोई अपसेट अगर होगा और लेसन स्कूल में पढ़ाते टाइम तो वो लेसन का जो इम्पोर्टेंट लेसन है वो लेसन का, कविता का, स्थूल वचन का मैं एक महारिविजन 16 तारीख से कंटिन्यूस 10वीं का पेपर आने तक कंटिन्यूस में करने वाला हूँ। और ये लेक्चर लाइव रहेगा, तो जिसका भी कुछ डाउट रहेगा महारिविजन में 16/2/24 से रात के 7:30 बजे लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। किसी का कोई डाउट रहेगा तो उसमें आके पूछ सकते, उसका डाउट मैं क्लियर करूँगा। उसमें लेसन भी हो जाएगा, कविता हो जाएगा, रसग्रहण हो जाएगा, तुम लोगों का ये स्थूल वाचन हो जाएगा और लास्ट में ग्रामर का टॉपिक भी मैं समझाऊंगा। तो सब लोगों को 16 तारीख से लाइव लेक्चर में आना है। थैंक यू।